Hello student, this is Neeraj Pandey, your history teacher. And student, as you know that we are going to continue our chapter number 4 and theme 4 in the book first. The chapter number 4 is thinkers, beliefs and buildings. And in the previous video we have already discussed about the major or famous stupas and especially Sanchi stupa. Please comment and type answer who made the Sanchi स्तूप. ये कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि who made the सांची स्तूपास. अब हम बात करते हैं, आज हम सेकेंड जो टॉपिक ले रहे हैं इसी चैप्टर से, वो है विदाउट द बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट. सैक्रिफाइस मीन्स जानते हैं आप लोग बलिदान होता है, और डिबेट्स का मतलब होता है किसी भी सच्चाई पर जाने के लिए जब दो लोग आपस में डिबेट करते हैं, चाहे वो फेवर में बोल रहा हो और चाहे वो किसी के इन फेवर में बोल रहा हो, तो उसको हम डिबेट्स कहते हैं. तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमें देखते हैं, सैक्रिफाइस और डिबेट्स में क्या था. ये हम बात कर रहे हैं बेटा 600 BCE टू 600 AD, नियर अबाउट 1200 ईयर्स हिस्ट्री. तो क्या होता है, a turning point in the mid-first millenniums BC. A turning point came in the world history, and there are many thinkers or philosophers in that times, named Socrates, जिसको हम सुकरात बोलते हैं, प्लेटो एंड अरिस्टोटल इन ग्रीस, जिसको यूनान कहा जाता है. उस समय क्या हुआ था कि देयर वर मैनी फिलोसफर, उस समय काफ़ी दार्शनिक लोग इमर्ज हो चुके थे सोसाइटी में अब डिबेट करने के लिए. क्यों? क्योंकि अभी तक हम वही पुरानी ट्रेडिशन को मानते हुए चले आते. ऋग्वेद में जो कह दिया, जो टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेद था वो 1500 BC टू 1600 तक जाता है, जिसमें लेटर ऋग्वैदिक पीरियड एंड ऋग्वैदिक पीरियड जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग उसी कर्मकांड को मानते जा रहे थे. और जो ऋग्वेद लिखे गए थे वो एक स्पेशल टाइप्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, और जो कुछ वो कहे जा रहे थे वो हम उसको मानते हुए फॉलो करते हुए चले जाते थे. लेकिन क्या होता है कि आपकी जो बुक्स है इसमें देखिएगा पेज नंबर है 84 और द बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स. तो यहाँ पर लिखा था मिड फर्स्ट मिलेनियम BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. इट सॉ द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स सच एज जरथुस्त्र इन ईरान, कॉन्फुशियस इन चाइना, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल इन ग्रीस एंड महावीर एंड गौतम बुद्ध अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया. भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी हम देखते हैं, चाहे वो ईरान में जरथुस्त्र रहे हैं, चाहे वो ग्रीस के सोक्रेटिस रहे हों, प्लेटो रहे हों, अरिस्टोटल रहे हों, इंडिया में हमारे महावीर स्वामी जो जैनिज्म थे, और हमारे महात्मा बुद्ध जो बौद्धिस्ट, जिसको बुद्धा भी बोला जाता है. तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस भी किया, काफ़ी कुछ इन लोगों ने डिबेट भी किया, और इनकी जो बातें थी वो समाज में एक मिसाल बन गई. अब क्या हुआ कि जो लोग उस समय वेदास को मान रहे थे, फॉलो करे जा रहे थे, तो पहला टॉपिक इसमें दिया द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन. ट्रेडिशंस क्या होता है, हमारी परंपराएं. परंपराएं क्या होता है कि भी जैसे आपने अपने फैमिली में देखा होगा कि हमारे घर में या आज से जैसे मान लीजिए कोई मैरिज का हमारे यहाँ फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बाबा या हमारी दादी ने ऐसा नहीं किया था, हमारे घर में ये होता है, यही परंपरा हमारी चल होता है ना. तो चाहे वो मैरिज का फंक्शन हो, चाहे वो फेस्टिवल का फंक्शन हो, हम कुछ पुरानी चीज़ों को जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर लोग चलाते चले आ रहे हैं परंपरा, उसको हम फॉलो करते हुए आज भी चले आ रहे हैं, और उसको तोड़ने से हमें डर भी लगता है. तो उस समय क्या हुआ कि जो ट्रेडिशन थी उनको अब बलिदान देने की बारी, क्योंकि सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, जरथुस्त्र, महावीर, महात्मा बुद्ध जब बोलते थे तो लोग उनकी बातों को सुनते थे, और वास्तव में भी सुनना चाहिए कि वे क्या मालूम क्या सच्चाई है. उस समय क्या हुआ था, ट्रेडिशंस कैसे हुआ कि जैसे ऋग्वेद में क्या थे कि वे गॉडेस तो काफ़ी थे, जैसे हिंदू जो धर्म है उसमें गॉडेस को काफ़ी सर्टिफाइड किया गया है,
काफ़ी देवी देवताओं के बारे में बताया गया। तो उसमें इंद्र का भी नाम आता है, अग्नि का भी नाम आता है। आप देखिए कॉलम बना हुआ है, इसमें अग्नि और आपके इंद्र के बारे में बताया गया। तो आप देखिएगा इंद्र जो थे उस समय के सुपीरियर गॉड्स थे। जब हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो 250 वर्सेस कंपोज्ड विद द इंद्र के साथ कम से कम 250 वर्सेस जो श्लोक थे वो लिखे गए मन, और 200 वर्सेस जो कंपोज किए गए हैं वो किए गए अग्नि के लिए। अग्नि को कहा गया कि अग्नि क्या थी, अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर। वो फायर की क्या थी, देवी थी, या जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। तो उनको ये बताया जाता था कि जो हम हवन सामग्री आग में या अग्नि में डालते हैं तो उसको उन्होंने कह दिया कि अग्नि इज जस्ट लाइक अ माउथ ऑफ गॉड एंड गॉडेस, कि गॉड और गॉडेस का वो माउथ होते हैं, जो कुछ हम हवन की सामग्री उसमें डालते हैं वो सीधे ईश्वर तक पहुँचती है। लोग उस समय क्या करते थे कि मान लीजिएगा बर्थ और रीबर्थ के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई जन्म होता है, ये जन्म कैसे होता है, ईश्वर की देन। तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि व्हेन अ मैन डाइड, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसका रीबर्थ होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में काफ़ी बताया गया, लेकिन इन फिलोसफर ने उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो बिकॉज दैट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स एंड दैट टाइप्स ऑफ पीपल वाज सो नॉलेजेबल and he wants to debate on the topic on the philosophy of rebirth and birth topic। तो उस समय इसकी सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस को उन्होंने कहा कि इसको त्याग दो। क्या सच्चाई है कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, कोई पता है क्या मरने के बाद हमारा रीबर्थ होगा, ये हम जानते हैं, ये हम कुछ नहीं जानते हैं। तो इस सब चीज़ों को हमें क्या कर देना चाहिए, सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। ये हमें नहीं मालूम मरने के बाद भी डेड बॉडी कहाँ होती है। तो मुस्लिम लोग होते हैं उसको दफना देते हैं, हिंदू लोग उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उनका ये कहना है कि क्या पता वो बॉडी कहाँ जा रही है, वो आगे जन्म होगा तो इसका या नहीं होगा। फिर आता है न्यू क्वेश्चन। अब न्यू क्वेश्चन क्या है, इसी में से न्यू क्वेश्चन निकला रीबर्थ का। क्योंकि लोगों ने कहा पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है, ये हम इस चीज़ को ट्रेडिशंस को मानते हैं। उपनिषदों में भी बताया गया है, पुराणों में भी बताया गया है कि ये रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ट्रू, एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन इन फिलोसफर ने डिबेट किया इस पर कि भी ऐसे किस बेस पर आप बता सकते हैं, आप किस बेस पर कह सकते हैं कि यहाँ ईश्वर हमको देख रहा है, ईश्वर है। ईश्वर को उन्होंने ये, कुछ लोगों ने तो ईश्वर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, नकार दिया कि ईश्वर है नहीं, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोई ऐसी पावर है जो हमको चला रही है। लेकिन किसी ने ईश्वर की जो अस्तित्व था उसका, उस पर किसी ने बात पर डिबेट करने से बचना चाहा। लेकिन उस समय के जो न्यू क्वेश्चंस आए वो ज़्यादातर इसी कॉन्सेप्ट पर थे, रीबर्थ, व्हाट इज रीबर्थ एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये जो रीबर्थ और बर्थ का जो कॉन्सेप्ट था ये क्या था, दिस वॉज द न्यू क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस कौन पता कर रहे थे, उस समय के जो ग्रीस के फिलोसफर्स थे, हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर। क्योंकि देखिए अभी हम इसमें महात्मा बुद्ध की एजुकेशन को पढ़ेंगे, महावीर स्वामी की एजुकेशन को पढ़ेंगे। आखिर उन लोगों ने हिंदू धर्म से अपना नाता क्यों तोड़ दिया, आखिर क्या ऐसे ट्रेडिशंस थे, क्या ऐसे डिबेट्स थे जो हमको मानना चाहिए या नहीं। लेकिन उन लोगों की इस सजेशन से, उन लोगों की एजुकेशन से फिर भी काफ़ी लोग क्या हुए, इम्प्रेस हुए, और इस प्रकार से न्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते रहे और लोगों में आपस में डिबेट शुरू हो गया। और डिबेट इसलिए से हुआ कि कम से कम हमको क्या पता लगे अबाउट द ट्रूथ, की सत्यता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।